अमेरिका ईरान बातचीत से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कल पाकिस्तान जाएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, एक बार फिर बातचीत की उम्मीद जगी है क्योंकि ट्रंप का बयान आया है कि प्रतिनिधिमंडल कल जाने वाला है। क्या खबर मिल रही है? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो पिछली बातचीत थी वो सफल नहीं हुई थी। हालांकि ये जरूर कहा गया था कि तकनीकी टीम लगातार इन पूरी चीजों की मॉनिटरिंग कर रही है, चाहे वो ईरान की जो 10 शर्तें हैं उस पे या अमेरिका की जो 15 शर्तें हैं उस पे। तो तकनीकी टीम दोनों ही देशों की लगातार उस पर बातचीत कर रही थी। जो मुख्य बिंदु थे जिन पे की रजामंदी नहीं हो पा रही थी, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके अलावा हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलेगा या नहीं खुलेगा, और इस तरह के जो पॉइंट्स थे उनमें अभी तक रजामंदी नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि जो सीज फायर है, जिसको की समाप्ति की जो अवधि है वो कल खत्म हो रही है, उससे पहले अमेरिकी और ईरानी जो प्रतिनिधि मंडल है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान में इस बात की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। पूरे पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अभी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं पाकिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में अमेरिकी प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं और जो सेना के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े विमानों से वहां लोग, बड़े बड़े विमान वहां लैंड किए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक लंबी और बड़ी बातचीत दोनों ही देशों के बीच कल के बाद से शुरू हो जाएगी। कल सभी प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचेंगे और जितने भी, चाहे वो टेक्निकल टीम के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, विभागों के अध्यक्ष हों, यानी कि जो उनके वॉर चीफ थे, वॉर सचिव हैं, उनके जो फाइनेंशियल सचिव हैं, ये सारे लोग वहां पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि कंसेंसस बन सके और ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति समझौता है, जो सीज फायर है, वो उसको आगे बढ़ाए जाने की बजाय दोनों के बीच में कोई डील हो जाए। लेकिन अगर डील नहीं होती तो जैसा कि ट्रंप ने अभी अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा भी है कि अमेरिका अगर ये डील नहीं कर पाता है तो ये ईरान के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। अब ईरान के लिए अमेरिका मिस्टर नाइस गाय नहीं रहेगा और हम, अगर ये डील नहीं हो पाती है तो उसके बाद हम ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, जिस पे कि हमने पहले कहा था तोड़ने के लिए, उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे और होर्मुज पर भी कब्जा करेंगे। तो एक निर्णायक दौर जो है अगले हफ्ते हमको देखने को मिलेगा। मंगलवार से उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका ईरान की बातचीत शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि फिलहाल ये 2 दिन चलेगी और 2 दिन के बाद इसका रुख देखने को मिलेगा, यानी कि कल से शुरुआत हो जानी है और मंगलवार बुधवार तक कोई नतीजा आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल अमरीश, जैसा कि आपने बताया कि ट्रंप ने कहा है कि अगर यहाँ डील नहीं होती है तो क्या होगा, और यही ट्रंप के जो बयान है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। एक तरफ आप शांति की बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की धमकियां भी देते हैं, और तीसरी तरफ अगर देखें तो हॉर्मुज खुला और उसके बाद ईरान ने ये दावा किया कि उसे फिर से बंद कर दिया गया है क्योंकि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बातचीत से हम कितनी उम्मीद रखें, क्योंकि जितनी तैयारी इस बात की बातचीत के लिए हो रही है उतनी तैयारी पहली बार के दौर में भी हुई थी। कितनी उम्मीद इस बार? देखिए, जैसा आपने बताया लगभग चीजें वैसी हैं, लेकिन पिछली बातचीत की तैयारियां इतनी नहीं थी जितनी इस बार हो रही हैं। इस बार की तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया गया है। कई सारे रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। कई सारे होटल जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, उनको खाली कर दिया गया। यानी कि एक बड़ा दल और एक बड़ी तकनीकी टीम इस बार आएगी और कई सारे बिंदुओं पर लंबा डिस्कशन होगा। दूसरी अहम बात की, जिस तरीके से आपने कहा कि ट्रंप की बयानबाजी, तो ट्रंप की बयानबाजी ये उनकी एक स्ट्रेटजी भी है। लगातार वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से वो आर्म ट्विस्टिंग करके डील को अपने पक्ष में लेकर आए और अपने आप को एक विनर घोषित करें। पिछली बार भी हमने देखा था कि उन्होंने जब सीज फायर का अनाउंसमेंट खुद से किया था, उसके बाद कहा था कि हॉर्मुज खुल गया और उसके बाद कई तरह के बयान दिए थे। उन बयानों का नतीजा ही था कि ईरान ने उस पर प्रतिक्रिया की और कहा कि हॉर्मुज नहीं खुला है, हॉर्मुज पे हमारा नियंत्रण रहेगा और हम इसको करेंगे, और चीजें थोड़ी खराब हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे शांति की तरफ दोबारा एक पहल की गई है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की टीम पिछले हफ्ते
ईरान गई थी, ईरान से बातचीत करके एक एजेंडा सेट करके उनकी टीम, या फिर कहें तो आसिम मुनीर अमेरिका गए थे, वहां उन्होंने उनकी जो बातचीत थी उसके बाद एक तारीख तय की। अब कहा जा रहा है कि सोमवार को ये दल पहुंचेगा पाकिस्तान, दोनों ही देशों की टीमें वहां पहुंचेंगी और उसके बाद मंगलवार बुधवार को बातचीत होगी, जो कि एक निर्णायक बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल। और खुद को पीस प्रेसिडेंट बताने वाले ट्रंप अब इस बातचीत के दौर में किस तरह से एक्शन लेते हैं और क्या रुख रहता है, दोनों ही देशों का ये देखने वाली बात होगी। क्या ईरान पीस प्रेसिडेंट की बातें मानेगा या फिर ये बात अगले दौर के लिए आगे खिसक जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश तमाम जानकारी के लिए।